नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत देसाई आज आपको रिबेट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि आप और हम चाहे आप और हम मिलकर इस रिबेट को निकाल सकते, इस रिबेट को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार मेरे कस्टमर ने, जिनको मैंने एक बहुत बढ़िया प्लान समझाया था, उन्होंने मेरे पास रिबेट मांग लिया। हालांकि कस्टमर थे, उनकी उम्र थी 72 साल की। 72 साल के जो कस्टमर थे, उन्होंने अपने भांजों को इंश्योरेंस के लिए ये मुझे बुलाया था। हालांकि मैंने ही अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन जब इंश्योरेंस समझाया तब उन्होंने 10-10 लाख का तीनों भांजों के लिए, सॉरी भतीजों के लिए वो फाइनल किया। और जैसे ही फाइनल हुआ, सारा फॉर्मेलिटी हो गया, उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया। और जब मुझे मेरी निकलने की बारी आई तब उन्होंने कहा, अभिजीत एक मिनट रुको, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ये जो उसमें मैंने तुम्हें जो प्रीवियस नंबर दिया था ना, पॉलिसी नंबर, ये प्रीवियस नंबर कोई कौथिल कर करके कोई एजेंट है, उसने बनाया है। हमने कहा बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है। वो कोई 5 लाख वाला प्लान है, देखो वो देखो तुम्हारा 5 लाख वाला प्लान। हमने कहा 5 लाख वाला प्लान तो सर जीवनश्री होना चाहिए। हाँ, जीवनश्री प्लान है, जीवनश्री प्लान है। हमने कहा सर बहुत बढ़िया प्लान आपको आपको मिला है, बहुत मतलब वो जो एजेंट है उसने बहुत अच्छा प्लान आपको दिया है। कभी भी कस्टमर के सामने पुराने एजेंट की कोई बुराई मत करो। मैंने उनकी तारीफ़ की, सर वो एजेंट ने बहुत बढ़िया प्लान दिया, बहुत अच्छा प्लान दिया। क्लाइंट बोला, वो क्लाइंट ने कहा वो सब ठीक है अभिजीत, लेकिन 1 महीने के बाद उस आदमी ने आकर मुझे मेरे प्रीमियम का 35% मुझे वापस दे दिया। ठीक है, तो तुमको भी ऐसा ही कुछ करना है। दोस्तों, देखा जाए अगर वो बिजनेस मुझे चाहिए था तो मुझे भी 35% देना चाहिए था, या तो अगर रिबेट नहीं देना है तो मुझे वो केस वहीं पे छोड़कर चला जाना चाहिए था। लेकिन तब तक मैंने अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को बहुत कुछ आइडिया से भर के रखा था। मैंने कस्टमर को कहा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि इस आदमी को, इस रसिक लाल जैन करके जो आदमी है, क्लाइंट है, उसको मैं कन्विंस कर सकता हूँ। मैंने रसिक भाई को कहा, रसिक भाई एक बात बताऊँ आपसे। उसने कहा हाँ बताइए। हमने कहा रसिक भाई, जहाँ तक मैंने जैन आदमी को देखा है, मैंने हमेशा उसकी देने की दानत को देखा है, उसकी कभी लेने की लानत को नहीं देखा। हमेशा उस जैन आदमी का हाथ ऐसे देखा है, ऐसे। वो भूखे को खाना देते हुए देखा है, वो अपने गरीब को कपड़ा देते हुए देखा है, वो अपने भगवान के मंदिर में, देरासा में लाखों रुपया चंदा देते हुए देखा है। हमेशा जैन आदमी का हाथ मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। लेकिन सर एक बात कहूँ, वो जो एजेंट है ना कौथिलकर, वो बड़ा नेक और ईमानदार एजेंट है। क्योंकि ये दुनिया इतनी जालिम हो गई है, जब जब ये कौथिलकर काम करता है, ये दुनिया उससे नोच नोच के सारा कमीशन जो उसने अपने परिवार के लिए कमाया था, ये दुनिया वो नोच के वापस लेती है। जब आपकी बारी आई, उस भले इंसान ने क्या सोचा, आपको तो पता भी नहीं था, आपने मांगा भी नहीं था, लेकिन उसने क्या कहा, अगर मैं दूसरे को देता हूं तो ईमानदारी से मुझे आपको भी देना चाहिए। और बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने आकर आपको पैसा दिया। क्लाइंट मुझे कहने लगा, देसाई जी वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी ईमानदार बनो, आप भी ऐसा ही कुछ हमको दे दो। हमने कहा भाई साहब एक मिनट, मेरी बात अभी अभी भी अधूरी है। भाई साहब वाकई वो ईमानदार आदमी है, लेकिन सिक्के का एक पहलू आपने देख लिया। अरे दूसरा पहलू देखिए, जब जब ये कौथिलकर अपने परिवार के लिए जब 2 पैसे कमाता है ना, ये दुनिया इतनी जालिम बन चुकी है, दुनिया ने उससे नोच नोच कर कमीशन मांग लिया है। वो बेचारा नोच नोच के कमीशन उसको देना पड़ रहा है। और तो बात है भाई साहब, जब आपकी बारी आई, उस भले इंसान ने क्या सोचा आपको पता नहीं है, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ उसने वो नोच कर, अपने आप को नोच कर, लहूलुहान करके वो कमीशन आपको दे दिया। भाई साहब एक बात बताऊं, वो पैसा क्या था मालूम है? सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, वो पैसा उसके घर के बच्चों की थाली का खाना था, जो मजबूर बाप ने छीन के लाके आपके हाथ में रख दिया। वो पैसा उसकी बीबी के बदन की साड़ी थी, जो मजबूर पति ने उतार के लाके आपके हाथ में रख दी। वो पैसा उसके बूढ़े माँ बाप के दवाई का खर्चा था, जो मजबूर बेटे ने छीन के लाके आपके हाथ में रख दिया। भाई साहब, जब वो पैसा दे रहा था ना, भले उसका चेहरा हंसता हुआ होगा, लेकिन अपनों का छीन के लाया था, उसका दिल उस समय रो रहा था। भाई साहब रो रहा था। और जब दिल रोता है ना, उसमें से दुआ नहीं निकलती, बद्दुआ निकलती है। जब भगवान ने दिया इतना सब कुछ है, तो क्यों किसी गरीब की बद्दुआ ले ले भाई साहब। और पहली बार जैन आदमी का जो हमेशा ऐसा रहता है, अनजाने में आज मैंने ऐसा देखा, ऐसा। बिलीव करिए दोस्तों, वो रसिकलाल जैन 72 साल के आदमी के सामने मेरा हाथ ऐसा थर थर कांप रहा था, और मैंने बेझिझक बोल दिया। उस आदमी ने क्या बोला, वो ऐसे,
अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ, हम बाद में देखते, अभी तुम जाओ। हमने चुपचाप हमारा बैग जहाँ था वो उठाया और हम चुपचाप निकल गए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये हमको बीमा नहीं करना, चेक वापस दो। उन्होंने क्या बाद में देख लेते, हमने कहा बाद में तो बाद में, चलो अभी निकलो। चेक डिपॉजिट हो गया। उनके भतीजे जो वहाँ पे मौजूद थे उस समय में, तो भतीजों को जब मेडिकल के लिए बुलाया गया और जब मेडिकल हो रहा था, बिलीव करिए मेडिकल हो रहा था, तब भतीजों का जो बड़ा भाई था उसको मैंने सवाल पूछा, हेमंत भाई बताइए उस दिन क्या हुआ, मुझे तो अंकल ने जाने को बोला, बाद में क्या हुआ? तो हेमंत भाई ने कहा, अरे अभिजीत भाई, हमारे चाचा को ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात कोई बोला है तो आप बोले। अरे चाचा कितने परेशान हो गए, आपको तो निकाल दिया, बाद में चाचा हमें बोलने लगे तुम भी क्यों बैठे, तुम भी चले जाओ। और उस कमरे में चाचा कम से कम 2 घंटा अकेले बैठे थे, 1.5 से 2 घंटा अकेले बैठे थे, न खुद बाहर है न किसी को अंदर आने दिया। दोस्तों वो केस डिवीज़न में गया, लगभग 1 महीने में पास हो गया। उसका फाइल मेरे स्टाफ को बोला तू जाके देखे आ। जब स्टाफ लौट के आया तब मैंने स्टाफ को पूछा, अच्छा बताओ रसिक भाई क्या बोले, कुछ बोले रिबेट के बारे में? उन्होंने कहा नहीं, मुझे सारा प्लान के बारे में सब पूछ लिया, मेरे सामने सब वो रिकॉर्ड मतलब सब फाइलिंग बिलिंग करके वो मेरे सामने लॉकर में रख दिया। ऊपर से मुझे चाय नाश्ता किया, आपके बारे में पूछ रहे थे, देसाई जी का ऑफिस कहाँ पे है, कितने लोग काम करते हैं, सर का कामकाज कैसा है। तो मैंने जो था वो सब बता दिया। हमने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिलीव करिए उसके बाद वो चाचा का मुझे फ़ोन नहीं आया, लेकिन हाँ 1.5 महीने के बाद मुझे एक एजेंट का फ़ोन आया। एजेंट का नाम था कौथिलकर, उसी अंकल का वो एजेंट था, उसी जो हमारे रसिक लाल जैन थे ना, उनका ही वो एजेंट था। और वो एजेंट ने मुझे कहा, मिस्टर अभिजीत देसाई बोल रहे? हमने कहा हाँ बोल रहा हूँ। देसाई जी ये बताइए रसिक लाल जैन जिनके पास आप गए थे और आपने 30 लाख का बीमा उठाया। हमने कहा अच्छा ये है। हमने कहा जी हाँ। तो आपने उनको क्या बोला? हमने कहा किस बारे में? अरे आपने उनको बोला क्या? वो आदमी ने मुझे 3 साल के बाद वापस बुलाया और 3 साल पहले मैंने जो रिबेट दिया था वो मुझे वापस किया। क्या बोला आपने, क्या बोला आपने? बिलीव करिए दोस्तों, वो एजेंट को मैंने कहा तुम मेरे ऑफिस आओ तब बताऊंगा। और जब वो ऑफिस आया और ये घटना उसको बताइए, बिलीव करिए वो एजेंट बोलने लगा, सर वही मैं बोल रहा हूँ, वो रसिक लाल वो उनको बड़े गुस्से में थे और मुझे बोले एक तो खुद गलत काम करते हो, ऊपर से हमसे भी करवाते हो। और ऐसे बोलकर उन्होंने वो रिबेट भी दिया जो मैंने 3 साल पहले दिया था, वो पूरा कमीशन भी दिया। और ऊपर से बोला अच्छा हुआ वो अभिजीत देसाई करके एजेंट आया, उसने हमारी आँख खोली। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपने आँख कैसे खोली और ये कारण आपने बताया। भाई साहब बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और पहली बार ऐसे पता चला कि विदाउट रिबेट भी काम कर सकते हैं। तो वास्तव में क्लाइंट की सोच के अगर ऊपर हमारी सोच और हमारे आइडियाज़ हो और हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका हो तो जाहिर सी बात है हम क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। क्लाइंट बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी लत लगाने वाले भी हमारे ही एजेंट भाई है। अगर इसमें से बचना है तो हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। क्लाइंट को अगर ठीक से समझाओ वो समझ पाएगा। कम से कम कोशिश तो करिए यार, 100% कोशिश तो करिए। तो दोस्तों ऐसे ही रिबेट के ऊपर बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस में भेजते रहूँगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस बार बार चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।